आज हम तीसरा पढ़ने वाले हैं। पहला हम अफर्मेटिव पढ़ लिए हैं, निगेटिव पढ़ लिए हैं और तीसरा आज इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। तो किसका पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। मतलब इसमें क्वेश्चन किया गया होता है, जैसे क्वेश्चन कोई भी, मतलब इसमें क्वेश्चन वाले वर्ड ही आते हैं। ठीक है। जैसे क्या राम जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन वाले ही आते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या तुम घर जाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या है, प्रश्न का वाचक का चिन्ह रहेगा और देखिए क्या से शुरू हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम इसे बनाने के रूल्स पढ़ते हैं। इधर देखिए रूल्स नंबर पहला क्या है। ठीक है। यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। ठीक है। वाक्य की शुरुआत जैसे ट्रांसलेट है, यह है, इसमें वाक्य की शुरुआत क्या है? क्या से हुआ है। ठीक है। क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो कर्ता है उसके अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी हम और पढ़ लेते हैं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ दूसरा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसका प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखी जाती है। देखिए जैसे वह क्या कर रहा है, नहीं जा यहाँ। और लास्ट में तो आपको एक क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, वह क्या, तो यहाँ क्या लिखा है? यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो। ठीक है। यह जो प्रश्नवाचक, ये क्या से शुरू आए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। ठीक है। अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है। तो सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। ठीक है। तो चलिए अब ट्रांसलेट सीखते हैं। लेकिन यहाँ देखिए थोड़ा उसका फार्मूला पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लगेगा? डू डज। ठीक है। कोई भी वर्ड अगर क्या से शुरू हुआ होगा तो उसमें सबसे पहले डू या डज लगेगा। डू किस में लगता है? बहुवचन में। डज एक वचन में लगता है। ठीक है। फिर कर्ता लगेगा, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है। और दूसरा क्या है? जिस वर्ड में बीच में क्या शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, फिर ये जो डू या डज लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब देखिए दोस्तों यहाँ हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या, तो अब इसमें क्या आया है? ठीक है। तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये क्या शुरुआत में है। अब देखिए यहाँ परिभाषा से एक बार समझते हैं। देखिए यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ जो क्या शब्द आया है, ठीक है, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? डू या डज है। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ डज लिखेंगे। ठीक है। अब डज के बाद दोस्तों फिर अब सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट मोहन हो गया, गो टू। अब देखिए दोस्तों स्कूल, विद्यालय लिख दिए, एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए दोस्तों, हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है। हम खाना क्यों खाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्या शब्द आया है वो बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे। तो देखिए वाई हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ड है वो डू है। ठीक है। तो सबसे पहले डू हम लगा दिए। ठीक है। अब हम की स्पेलिंग जो होती है वी होती है। ठीक है। अब क्यों डू लगा? क्योंकि डू जो बहुवचन है, हम बहुवचन है, तो डू हम लगा दिए। ठीक है। अब फिर वी, अब फिर ईट, खाते का स्पेलिंग इट हो गया, खाना का स्पेलिंग फूड हो गया।